चर्च ऑन ऑफ द होली सप्लर में हाल ही में यीशु की समाधि के आसपास चल रहे जीर्णोद्धार कार्य के दौरान नई खोजें हुईं। इसी दौरान उत्खननकर्ताओं ने चौथी शताब्दी के इस चर्च के मूल स्तर से नीचे खुदाई की। सदियों से लोगों का मानना था कि यीशु की समाधि के नीचे की हर चीज की खोज हो चुकी है, सी की खोज हो चुकी है। लेकिन चर्च ऑफ द होली सप्लर के बहुत नीचे वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक गुप्त कक्ष खोला जिसने इस धारणा को चुनौती दी। क्या इस विशेष स्थान को दफनाने के लिए चुनने का कोई कारण हो सकता है? आइए जानते हैं कैसे। इतिहास की सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से एक को यहीं दफनाया गया, यीशु की कब्र में। यीशु और उनकी कब्र की कहानी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इसे लगभग 2000 वर्षों से ईसाई, इतिहासकार, तीर्थयात्री और विद्वान सुनाते आ रहे हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि यीशु को दफनाया गया था और फिर वे पुनर्जीवित हो उठे। दुनिया भर में कई लोग जिस स्थान को पवित्र दफन स्थल मानते हैं वह यरूशलेम में है। यह पवित्र सेफिलर के चर्च नामक एक गिरजाघर के अंदर स्थित है। यह स्थान बहुत प्राचीन है और सैकड़ों वर्षों से तीर्थयात्री यहां प्रार्थना करने, ज्ञान प्राप्त करने और इतिहास से जुड़ने के लिए आते रहे हैं। पवित्र सेफिलर का गिरजाघर यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित है। यह गिरजाघर उस स्थान पर बनाया गया है जिसे कई ईसाई यीशु के सूली पर चढ़ने और दफन होने का वास्तविक स्थान मानते हैं। इस इमारत में कई पत्थर, दीवारें और हिस्से प्राचीन काल से मौजूद हैं। यह गिरजाघर ईसाई धर्म की कई शाखाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रीक ऑनऑर्थोडॉक्स, रोमन कैथोलिक और आर्मेनियाई ऑनऑर्थोडॉक्स समुदायों के पास गिरजाघर के कुछ हिस्से हैं। कॉप्टिक, इथियोपियन और सीरियाक ईसाई जैसे अन्य समुदाय भी इस स्थान का सम्मान करते हैं। वे मिलकर चर्च का रखरखाव करते हैं और दुनिया भर से लोगों को दर्शन करने की अनुमति देते हैं। होली सेफिलर चर्च के अंदर एक छोटा सा मंदिर है जिसे एडियोल कहते हैं। एडियोल एक छोटी पत्थर की इमारत है जो चर्च के भीतरी भाग में स्थित है। यह उस मकबरे को घेरे हुए है जिसे कई लोग यीशु का दफन स्थान मानते हैं। एडियोल शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द से आया है जिसका अर्थ है छोटा घर। प्राचीन परंपरा के अनुसार रोमियो द्वारा सूली पर चढ़ाए जाने के बाद यीशु के शरीर को यहीं रखा गया था। इस संरचना के अंदर समाधि है जो चट्टान को काटकर बनाई गई एक सपाट सतह है और कई सदियों से ढकी हुई है। सैकड़ों वर्षों तक समाधि और एडियोल के अंदर का छोटा कक्ष संगमरमर की शिलाओं से ढका हुआ था। ये शिलाएं पवित्र चट्टान की रक्षा करने और आगंतुकों के लिए स्थल को सुरक्षित बनाने के लिए ऊपर रखी गई थीं। ये संगमरमर की परतें बहुत लंबे समय से कम 1500 के दशक के मध्य से और संभवतः उससे भी बहुत पहले से मौजूद थीं। इन आवरणों के कारण कई पीढ़ियों तक किसी ने भी संगमरमर के ठीक नीचे की चीज नहीं देखी थी, लेकिन लोग हमेशा जानते थे कि वह वहां मौजूद है और वे हमेशा उसे पवित्र मानते थे। पवित्र सेफिलर चर्च का इतिहास रोमन साम्राज्य के समय से जुड़ा है। 326 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी माता एलेना को यरूशलेम भेजा। माना जाता है कि हेलेना ने उस स्थान को खोजा जिसे ईसाई लंबे समय से यीशु के दफन स्थान के रूप में याद करते थे। उस समय कब्र और आसपास की जमीन खंडहर हो चुकी थी या भुला दी गई थी। हेलेना और उनके कर्मचारियों ने उस क्षेत्र का पुनर्निर्माण किया और उस स्थान के सम्मान में एक विशाल चर्च का निर्माण किया। यह पहला चर्च कई वर्षों तक खड़ा रहा, लेकिन युद्धों, आग और भूकंपों के कारण इसे कई बार नुकसान पहुंचा और इसका पुनर्निर्माण किया गया। इस लंबे इतिहास के कारण विद्वानों ने यह जानने की उत्सुकता जताई है कि क्या यह स्थान हमेशा से ऐसा ही रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि मूल मकबरा शायद स्थानांतरित कर दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मकबरा कई निर्माण कार्यों की परतों के नीचे दबा हुआ सुरक्षित रहा। इसका जवाब जानने के लिए वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस मकबरे का गहन अध्ययन करना चाहते हैं। पुरातत्व विज्ञान औजारों की सहायता से अतीत की खुदाई,
सावधानीपूर्वक अध्ययन और प्राप्त वस्तुओं का सटीक अभिलेखन करने का विज्ञान है। लेकिन हाल तक इस कब्रगाह को आधुनिक काल में गहन अध्ययन के लिए खोला नहीं गया था। पवित्र सेफिलर का गिरजाघर मात्र एक साधारण इमारत नहीं है। यह एक ऐसे स्थान पर बना है जिसका इतिहास बहुत लंबा और समृद्ध है। वर्तमान गिरजाघर के फर्श के नीचे वैज्ञानिकों को प्राचीन भूमि उपयोग के प्रमाण मिले हैं, जो यीशु के समय से भी बहुत पहले के हैं। उन्हें संकेत मिले हैं कि यह स्थान कभी पत्थर की खदान था और बाद में कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल किया गया। उन्हें ऐसी मिट्टी के भी प्रमाण मिले हैं जिस पर कभी जैतून के पेड़, अंगूर की बेलें और अन्य पौधे उगते थे। ये संकेत सुसमाचार में वर्णित उस क्षेत्र से मेल खाते हैं जिसमें कब्र के बगल में एक बगीचा बताया गया है। इससे पता चलता है कि यह भूमि कितनी पुरानी है और समय के साथ इसने कितने अलग अलग उपयोग किए हैं। ईसाइयों के लिए यीशु की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान की कहानी उनके विश्वास का मूल है। कई श्रद्धालु इस खाली कब्र को आशा और मृत्यु के बाद जीवन का एक सशक्त प्रतीक मानते हैं। सदियों से लोग दूर दूर से इस स्थान पर दर्शन करने आते रहे हैं, न केवल प्रार्थना करने के लिए बल्कि पत्थरों को छूने और बाइबल में वर्णित घटनाओं से जुड़ाव महसूस करने के लिए भी। इस तीर्थ यात्रा परंपरा ने पवित्र सेफिलर के गिरजाघर को विश्व के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक बना दिया है। गैर धार्मिक विद्वानों के लिए भी पवित्र सेफिलर का गिरजाघर बेहद आकर्षक है। यह दर्शाता है कि प्राचीन लोग कैसे रहते थे, कैसे संरचनाएं बनाते थे और कैसे विभिन्न युगों की संस्कृतियों ने एक ही स्थान को आकार दिया। हाल ही में किए गए परीक्षणों में वैज्ञानिकों ने मकबरे को ढकने वाली शिलाखंडों के बीच पाए गए गारे के नमूनों की जांच की। इन परीक्षणों से पता चला कि कुछ सामग्रियां 4वीं शताब्दी के आसपास रोमन काल की हैं। इससे इतिहासकारों को ऐतिहासिक अभिलेखों को भौतिक साक्ष्यों से जोड़ने में मदद मिलती है। तो आखिर इस खोज के कारण लोग पत्थर की परतों के नीचे दबे इस पवित्र स्थल के इतिहास के बारे में अपने ज्ञान पर पुनर्विचार क्यों कर रहे हैं? सदियों में पहली बार वैज्ञानिकों और पुनर्स्थापकों ने यरूशलेम में यीशु के दफन स्थल माने जाने वाले स्थान के भीतरी कक्ष को खोलने में सफलता प्राप्त की। यह घटना पवित्र समाधि के गिरजाघर के भीतर स्थित एडियोल नामक तीर्थ स्थल के संरक्षण और अध्ययन के लिए चलाए जा रहे एक सुनियोजित अभियान का हिस्सा थी। कब्र को खोलने और उसके अंदर जो कुछ मिला, उससे शोधकर्ता और इतिहासकार दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। दफन स्थल को ढकने वाली संगमरमर की पटियाएं बहुत लंबे समय से अपनी जगह पर थीं। विशेषज्ञों का मानना है कि संगमरमर की ऊपरी परत लगभग 1555 के आसपास या उससे भी पहले स्थापित की गई होगी। इस संगमरमर ने सदियों तक आगंतुकों द्वारा होने वाले नुकसान से नीचे की पत्थर की सतह की रक्षा की। जब जीर्णोद्धार दल ने यह देखने के लिए संगमरमर की पटिया को पीछे खिसकाया कि उसके नीचे क्या है, तो उन्हें ठीक से पता नहीं था कि क्या मिलेगा। संगमरमर को पहली बार हटाने पर श्रमिकों ने उसके नीचे ढीला मलबा और मिट्टी देखी। यह सामग्री समय के साथ जमा हो गई थी, जिससे पटिया के नीचे की छोटी सी जगह भर गई थी। दल ने सावधानीपूर्वक इस मलबे को हटाया ताकि वे संगमरमर के नीचे की चीजों को और स्पष्ट रूप से देख सकें। ढीली सामग्री की मात्रा देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए, जिससे पता चलता है कि यह स्थल कई युगों से परतदार और ढका हुआ था। ढीली मिट्टी हटाने के बाद पुनर्स्थापकों को पहली शिला के नीचे संगमरमर की एक और शिला मिली। यह धूसर रंग का संगमरमर का टुकड़ा ऊपर वाली शिला से अलग था। इस पर एक छोटा सा क्रॉस खुदा हुआ था और टीम का मानना था कि यह 12वीं शताब्दी का हो सकता है, संभवतः धर्मयुद्धियों के समय का। शिला बीच से टूटी हुई थी और उस पर लंबे समय तक उपयोग के निशान थे। उस दूसरे संगमरमर के नीचे वैज्ञानिकों को वह सतह मिली जिसे वे कब्रगाह की मूल सतह मानते हैं। यह मनुष्य वह पत्थर की सतह है जिसे कई ईसाई लंबे समय से उस स्थान से जोड़ते हैं जहां यीशु को सूली पर चढ़ाने के बाद उनके शरीर को रखा गया था। यह सतह चूना पत्थर से बनी है जो यीशु के समय में
यरूशलेम में कब्रों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक आम प्रकार का पत्थर था। चूना पत्थर की आधारशिला को दफन स्थल के रूप में जाना जाता है। गुफा का वह हिस्सा जहां किसी व्यक्ति के शरीर को रखा जाता था। ये आले पहली शताब्दी के यहूदी मकबरों की एक आम विशेषता थे और यरूशलेम के आसपास की पथरीली पहाड़ियों में तराशे गए थे। धनी परिवार ऐसे आले बनवाने का खर्च उठा सकते थे। वैज्ञानिकों को आधुनिक इतिहास में पहली बार इस चूना पत्थर की सतह को देखने का मौका मिला। इससे पहले वास्तविक आधारशिला सदियों से संगमरमर और अन्य सामग्रियों के नीचे छिपी हुई थी। इस प्राचीन पत्थर का इतनी अच्छी तरह से संरक्षित रहना इस परियोजना के सबसे बड़े आश्चर्यों में से एक था। चूना पत्थर की बारीकी से जांच करने पर पता चला कि पिछली कुछ शताब्दियों में इसे तराशा या बदला नहीं गया था। इसके बजाय यह बहुत प्राचीन प्रतीत हुआ, जैसा कि शोधकर्ताओं को ईसाई परंपरा के प्राचीन विवरणों से उम्मीद थी। इससे वैज्ञानिकों को सैकड़ों वर्षों में पहली बार चट्टान की सतह का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर मिला। एक और महत्वपूर्ण खोज बाहरी आवरण के नीचे खुदे हुए क्रॉस वाली संगमरमर की पटिया की खोज थी। यह पटिया संभवतः मकबरे पर लगाई गई सजावट या सुरक्षा की एक पुरानी परत का हिस्सा थी। इस पर खुदा हुआ क्रॉस यह दर्शाता है कि अतीत में लोग इस स्थल का सम्मान करते थे और इसके महत्व को दर्शाने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शिला क्रूसेडर काल या उससे भी पहले की हो सकती है। धूसर शिला के नीचे और चूना पत्थर की परत के ऊपर टीम को गारे और रेत के साथ साथ मलबे के छोटे छोटे टुकड़े भी मिले। इससे पता चलता है कि अतीत के श्रमिकों ने मकबरे की भीतरी सतह को भरने और सील करने के लिए प्लास्टर जैसी नम जैसी सामग्री का उपयोग किया था। प्राचीन भवन निर्माण और संरक्षण कार्यों में यह एक आम प्रथा थी। गारे के नमूने वैज्ञानिकों को मकबरे के आसपास निर्माण और मरम्मत की परतों की तिथि निर्धारित करने और उन्हें समझने में मदद करेंगे। वैज्ञानिकों के पास भीतरी कक्ष में प्रवेश करने और ये अवलोकन करने के लिए केवल 60 घंटे का सीमित समय था। इसका कारण यह था कि यह मकबरा एक पवित्र स्थल है जहां हजारों तीर्थयात्री आते हैं और इसकी देखरेख करने वाले धार्मिक समुदायों ने अध्ययन के लिए सीमित पहुंच की अनुमति दी थी। इस दौरान शोधकर्ताओं ने मलबा हटाने, शिलाखंडों की जांच करने और तस्वीरें व नमूने लेने के लिए दिन रात काम किया। विशेषज्ञों ने मकबरे के कक्ष के अंदर की स्थितियों को मापने और रिकॉर्ड करने के लिए आधुनिक उपकरणों का भी उपयोग किया। इन उपकरणों में रोशनी, कैमरे और निगरानी उपकरण शामिल थे, जो आंखों से दिखाई न देने वाले विवरणों को भी रिकॉर्ड करते थे। मकबरे को खोलने से पहले उन्होंने प्रत्येक शिलाखंड, चूना पत्थर की सतह और अन्य विशेषताओं की सटीक स्थिति दर्ज की। वैज्ञानिकों ने जो देखा उससे इस बात की पुष्टि हुई कि 4वीं शताब्दी ईस्वी में पहचानी गई चट्टानी गुफा के कुछ हिस्से आज भी मौजूद हैं। चर्च पर किए गए पिछले अध्ययनों और निर्माण कार्यों से यह अनुमान लगाया गया था कि यह प्राचीन सतह समय के साथ नष्ट हो गई होगी या उसमें भारी परिवर्तन हुए होंगे। लेकिन हाल ही में हुई खुदाई से पता चला कि भूकंप, आग और कई शताब्दियों में हुए पुनर्निर्माण कार्यों के बावजूद गुफा की मूल सतह का अधिकांश भाग बचा रहा। खोया हुआ बगीचा। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार पवित्र आपूर्तिकर्ता के चर्च के नीचे स्थित मकबरे को खोलकर दफन कक्ष का अध्ययन करना शुरू किया, तो उन्होंने यह भी पाया कि इस प्राचीन चर्च के नीचे की कहानी कहीं अधिक बड़ी थी। इस खुदाई से न केवल छोटी कब्र के अंदर की चीजें सामने आईं, बल्कि चर्च के फर्श के नीचे दबी हुई इतिहास की परतों का भी पता चला। यह इमारत एक ऐसे भूभाग पर बनी है जिसका लंबा इतिहास है और कब्र खोलने वाले पुरातत्वविदों को ऐसे सुराग मिलने लगे जिनसे पता चलता है कि चर्च के निर्माण से बहुत पहले इस क्षेत्र का उपयोग कई अलग अलग तरीकों से किया जाता था। वैज्ञानिकों द्वारा कब्र को खोद कर निकालने से पहले श्रमिकों ने सावधानीपूर्वक चर्च के पत्थर के फर्श के नीचे खुदाई की। उन्होंने पाया कि वर्तमान बेसिलिका के फर्श के नीचे मिट्टी और मिट्टी के अवशेषों की
कई प्राचीन परतें थीं जिन्हें हजारों वर्षों से छेड़ा नहीं गया था। इन गहरी परतों में लाखों छोटे छोटे पौधों के अवशेष और परागकण थे, जो इस कहानी के अंश बयां करते हैं कि ईसाई धर्म की शुरुआत से बहुत पहले इस भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है, धमतजने किया जाता था। खोजी गई सबसे आश्चर्यजनक चीजों में से एक यह सबूत था कि चर्च के नीचे की भूमि कभी केवल पथरीली नहीं थी। रोम के सैपियंजा विश्वविद्यालय की प्रोफेसर फ्रांसेस्का रोमाना स्टासोला के नेतृत्व वाली टीम ने लगभग 2000 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में जैतून के पेड़ों और अंगूर की बेलों के उगने के निशान पाए। यह इस बात का संकेत था कि यह क्षेत्र कभी कृषि भूमि के रूप में उपयोग किया जाता था, जहां उस समय के लोग फलदार पेड़ और अंगूर की बेलें लगाते, सींचते और फसल काटते थे। ये खोजें न केवल इसलिए रोमांचक थीं क्योंकि इनसे पता चला कि भूमि पर खेती की जाती थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये बाइबल में संरक्षित एक बहुत पुराने विवरण से मेल खाती थीं। नए नियम की पुस्तक यूहन्ना का सुसमाचार उस स्थान के पास एक बगीचे का वर्णन करती है जहां यीशु को सूली पर चढ़ाया गया और दफनाया गया था। यूहन्ना के इस अंश में कहा गया है कि दफन स्थान एक बगीचे में था। पुरातत्वविदों को गिरजाघर के नीचे जो मिला वह उस वर्णन से मेल खाता प्रतीत होता है। जैतून के पेड़ों और अंगूर की लताओं से भरा एक बगीचा, ठीक वैसे ही जैसा प्राचीन ग्रंथ में वर्णित है। बगीचे के साक्ष्य मात्र पौधों के बिखरे हुए टुकड़े नहीं थे। वैज्ञानिकों को प्राचीन काल में निर्मित छोटी पत्थर की दीवारें मिलीं और दीवारों के बीच और आसपास की मिट्टी में मानव हाथों द्वारा काम किए जाने के संकेत मिले। ये पत्थर की संरचनाएं संभवतः प्राचीन कृषि पद्धतियों में मिट्टी को रोकने, फसलों की रक्षा करने और रोपण क्षेत्रों को अलग करने के लिए उपयोग की जाती थीं। टीम ने इन दीवारों और अंदर की मिट्टी की जांच की और पुष्टि की कि यह भूमि कभी खेती के लिए उपयोग की जाती थी। पौधों के अवशेषों के अलावा गहरी खुदाई में सांस्कृतिक सामग्री की परतें मिलीं जो ईसा मसीह के समय से भी पहले की थीं। इन परतों में मिट्टी के छोटे टुकड़े, तेल के दियों के टुकड़े और अन्य पत्थर और मिट्टी की वस्तुओं के हिस्से शामिल थे जो उस समय के हैं जब इस भूमि का उपयोग लोग रोजमर्रा के जीवन या दफन प्रथाओं के लिए करते थे। इस प्रकार की खोजें पुरातत्वविदों को ईसाई धर्म के अस्तित्व में आने से बहुत पहले से लेकर वर्तमान तक इस स्थल के उपयोग के क्रम को समझने में मदद करती हैं। यह तथ्य कि गिरजाघर एक बहुस्तरीय और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध भूमि पर बनाया गया था, यरूशलेम के बारे में एक बड़ी कहानी बयां करता है। यह दर्शाता है कि जिस स्थान को अब कई ईसाई यीशु के सूली पर चढ़ने और दफन होने का स्थान मानते हैं, वह कभी किसानों द्वारा खेती की जाने वाली एक जीवंत भूमि थी और बगीचों से भरा हुआ था। बाद में पुरानी खदान की चट्टानों में कब्रें बनाई गईं। फिर जैसे जैसे ईसाई धर्म फैला और प्रमुख हो गया, यह क्षेत्र पवित्र हो गया और अंत में नए नियम की घटनाओं की स्मृति में एक गिरजाघर का निर्माण किया गया। रेडियो कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक विधि है जो शोधकर्ताओं को भौतिक सामग्री की आयु का अनुमान लगाने में मदद करती है, लेकिन इस मामले में वैज्ञानिकों ने अभी तक चर्च के नीचे से प्राप्त कई पौधों के नमूनों पर रेडियो कार्बन परीक्षण पूरे नहीं किए हैं। इन परीक्षणों के बिना भी मिट्टी की परतों की स्थिति, पत्थर की दीवारों की शैली और पाए गए पौधों की प्रजातियों के प्रकारों ने पुरातत्वविदों को यह समझने में मदद की कि यह स्थल पहली शताब्दी से पहले यीशु के समय के आसपास कृषि भूमि के रूप में उपयोग किया जाता था। चूंकि यह खुदाई चर्च के एक बड़े जीर्णोद्धार परियोजना के हिस्से के रूप में हुई थी, इसलिए इसके लिए लंबी योजना और कई धार्मिक अधिकारियों के बीच सहयोग की आवश्यकता थी। चर्च की जिम्मेदारी साझा करने वाले 3 प्रमुख समुदाय, ग्रीक अनऑर्थोडॉक्स पैट्रियार्केट, पवित्र भूमि की संरक्षक संस्था रोमन कैथोलिक और अर्मेनियाई पैट्रियार्केट ने मिलकर काम किया और आधुनिक इतिहास में पहली बार प्राचीन तल के नीचे वैज्ञानिक खुदाई की अनुमति देने पर सहमति जताई। इस दुर्लभ सहयोग ने पुरातत्वविदों को नीचे की परतों से सीखने के अवसर प्रदान किए।
चर्च के नीचे की इन व्यापक खुदाई से यह भी पता चला कि यह स्थल प्राकृतिक भूमि से मानव निर्मित संरचनाओं में कैसे विकसित हुआ। उदाहरण के लिए लौह युग के मिट्टी के बर्तन और कलाकृतियां, जो ईसाई धर्म से बहुत पहले का काल है, गहरी परतों में पाई गईं। ये वस्तुएं बताती हैं कि यह क्षेत्र बागवानी के उपयोग से भी पहले मानव गतिविधि का हिस्सा था, शायद कृषि भूमि बनने से पहले बस्ती गतिविधि या क्षेत्रीय व्यापार के हिस्से के रूप में। जैतून के अवशेषों की उपस्थिति वैज्ञानिकों के लिए विशेष रूप से दिलचस्प थी। प्राचीन भूमध्य सागरीय संस्कृतियों में जैतून के पेड़ बहुत महत्वपूर्ण थे। इनका उपयोग भोजन, तेल और कई अन्य उत्पादों के लिए किया जाता था। जैतून के पेड़ों के साक्ष्य मिलने से पता चलता है कि लोग न केवल इस भूमि का उपयोग बाग बगीचे के रूप में करते थे, बल्कि संभवतः भोजन और व्यापार के लिए भी इस पर निर्भर थे। इसी प्रकार अंगूर की बेलें शराब उत्पादन और दैनिक भोजन आपूर्ति के लिए आवश्यक थीं, जिससे यह सिद्ध होता है कि धार्मिक संरचनाओं के निर्माण से बहुत पहले यह एक जीवंत इतिहास का स्थल था। इस व्यापक उत्खनन कार्य ने न केवल ऐतिहासिक अभिलेखों का समर्थन किया है, बल्कि पुरातत्वविदों को यह समझने में भी मदद की है कि 2 सहस्राब्दियों से अधिक समय में इस स्थल के आसपास का भूभाग कैसे परिवर्तित हुआ। जैसे जैसे वैज्ञानिक खुदाई से प्राप्त मिट्टी और सामग्रियों का अधिक विश्लेषण करेंगे, इस भूमि पर लोगों के जीवन और उपयोग की कहानी और अधिक स्पष्ट होती जाएगी। इस बीच गुप्त कक्ष की खोज से इस परियोजना का और भी अधिक महत्व है। हाल के वर्षों में यरूशलेम में स्थित पवित्र सेफिलर चर्च, जो ईसाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है, का 2 शताब्दियों से अधिक समय बाद एक व्यापक जीर्णोद्धार किया गया। यह जीर्णोद्धार विशेष रूप से एडिक्यूल पर केंद्रित था, जो चर्च के भीतर स्थित एक छोटा सा मंदिर है और उस समाधि को घेरे हुए है जहां परंपरागत रूप से यीशु के निधन के बाद उन्हें दफनाया गया था। जीर्णोद्धार कार्य और मंदिर के नीचे स्थित समाधि कक्ष का खुलना एक ऐतिहासिक क्षण बन गया, जिसने विद्वानों, धार्मिक नेताओं और दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जीर्णोद्धार परियोजना इसलिए शुरू की गई क्योंकि एडिक्यूल पुराना, कमजोर और असुरक्षित हो गया था। कई वर्षों से पानी, नमी, हजारों मोमबत्तियों के धुएं और लाखों तीर्थयात्रियों की आवाजाही ने संरचना को काफी नुकसान पहुंचाया था। मंदिर के कुछ हिस्से फट गए थे, घिस गए थे या उनका रंग बदल गया था। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि संरचना खतरे में है और इसे भावी पीढ़ियों के लिए स्थिर और सुरक्षित बनाने के लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता है। 2015 और 2016 में चर्च की देखरेख के लिए जिम्मेदार 3 प्रमुख ईसाई समुदायों, ग्रीक अनऑर्थोडॉक्स, रोमन कैथोलिक और आर्मेनियाई अनऑर्थोडॉक्स चर्चों के बीच लंबी चर्चाओं और समझौतों के बाद जीर्णोद्धार कार्य अंततः शुरू हुआ। इन समूहों ने लंबे समय से चर्च कंटेंट साइट ऑफ द होली सप्लायर पर साझा नियंत्रण रखा था, लेकिन मतभेदों के कारण अक्सर बड़ी परियोजनाएं कठिन हो जाती थीं। इस बार वे एक साथ काम करने और मरम्मत के लिए धन जुटाने पर सहमत हुए, क्योंकि तीर्थ स्थल की स्थिति को खतरनाक माना गया था। यह कार्य ग्रीस के एथेंस स्थित राष्ट्रीय तकनीकी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की एक टीम के नेतृत्व में किया गया था। इन पेशेवरों ने पहले एथेंस के एक्रोपोलिस जैसी विश्व प्रसिद्ध इमारतों का जीर्णोद्धार किया था। उन्होंने यरूशलेम स्थित एडिक्यूल में अपने अनुभव और कौशल का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित किया कि प्राचीन संरचना के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को संरक्षित किया जाए। इस परियोजना पर कई मिलियन डॉलर की लागत आई और इसे विभिन्न देशों, धार्मिक संगठनों और निजी दानदाताओं के दान से सहायता मिली। योगदान देने वालों में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय भी शामिल थे, जिन्होंने कार्य के लिए धन जुटाने हेतु एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत दान दिया। विभिन्न देशों और समुदायों के बीच ऐसा सहयोग दर्शाता है कि यह स्थल विश्व भर के लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जीर्णोद्धार के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक था एडिक्यूल के बाहरी और आंतरिक भाग को सावधानीपूर्वक तोड़कर फिर से बनाना। टीम ने सैकड़ों वर्षों से जमा मोमबत्ती की कालिख और कबूतरों की बीट को हटाया।
जिससे संगमरमर और पत्थर की सतहें काली पड़ गई थीं। उन्होंने प्राचीन संगमरमर की शिलाओं और चूना पत्थर की दीवारों को भी साफ किया और उन्हें मजबूत बनाया। यह एक नाजुक काम था, क्योंकि सामग्री पुरानी, नाजुक और सदियों पुरानी आस्था और परंपरा से गहराई से जुड़ी हुई थी। एडिक्यूल के नीचे जीर्णोद्धार दल ने पाया कि संरचना एक कमजोर और अस्थिर नींव पर टिकी हुई थी। मिट्टी, पहले की इमारतों का मलबा और सड़ा हुआ गारा नींव के कुछ हिस्सों में भरा हुआ था। मंदिर के चारों ओर बने रटुंडा के नीचे कुछ रहस्यमयी सुरंगें और खुले स्थान भी थे। इससे पता चला कि चर्च क्षेत्र का इतिहास में कई बार पुनर्निर्माण और परिवर्तन हुआ था और तीर्थ यात्रियों और मंदिर दोनों की सुरक्षा के लिए वर्तमान संरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी। एडिक्यूल को मजबूत करने के लिए श्रमिकों ने पारंपरिक जीर्णोद्धार विधियों के साथ साथ आधुनिक इंजीनियरिंग समाधानों का उपयोग किया। उन्होंने दीवारों के कमजोर हिस्सों में नया गारा भरा, टाइटेनियम की छड़ों से पत्थर के स्तंभों को फिर से स्थिर किया और ढहने से बचाने के लिए नए संरचनात्मक सहारे लगाए। उन्होंने मंदिर के अंदर मोमबत्ती के धुएं और नमी के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए वेंटिलेशन सिस्टम में भी सुधार किया। इस जीर्णोद्धार के सबसे नाटकीय क्षणों में से एक अक्टूबर 2016 के अंत में आया, जब जीर्णोद्धारकर्ता और वैज्ञानिक सदियों में पहली बार मकबरे के कक्ष को खोलने में सक्षम हुए। यह क्षण ऐतिहासिक था, क्योंकि इससे पहले किसी भी आधुनिक टीम ने इस तरह से समाधि शैया का दस्तावेजीकरण नहीं किया था। 1810 में आग लगने के बाद समाधि शैया के अंतिम बड़े जीर्णोद्धार के बाद से कम 2 शताब्दियों तक संगमरमर को हिलाया नहीं गया था। उससे पहले संभवतः इसे 1500 के दशक के मध्य या उससे भी पहले से पूरी तरह से खोला ही नहीं गया था। इसलिए यह वास्तव में गहरे इतिहास की एक दुर्लभ झलक थी। टीम ने इन अन्वेषणों के दौरान बहुत सावधानी बरती। जीर्णोद्धार किए गए आंतरिक गर्भगृह के एक हिस्से में उन्होंने संगमरमर में एक छोटी सी खिड़की बनाई, ताकि भविष्य के आगंतुक प्राचीन पत्थरों को फिर से छेड़े बिना समाधि शैया की नंगी चट्टानी दीवार को देख सकें। मकबरे के कक्ष के खुलने की खबर को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और दुनिया भर के विशेषज्ञों ने प्रमुखता से कवर किया। कई पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और संरक्षण विशेषज्ञों ने इस घटना को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। जीर्णोद्धार और उद्घाटन पूरा होने के बाद संगमरमर की पट्टियों को उनके स्थानों पर वापस रख दिया गया और मंदिर को फिर से सील कर दिया गया, ताकि आज आगंतुक इस स्मारक को एक नए और स्थिर रूप में देख सकें। 1947 में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा स्थापित सुरक्षात्मक धातु का पिंजरा, जो संरचना की अस्थिरता का प्रतीक था, अंततः हटा दिया गया, क्योंकि मजबूत मंदिर को अब इसकी आवश्यकता नहीं थी। मार्च 2017 में जीर्णोद्धार किए गए स्मारक और मकबरे के आधिकारिक रूप से पुनः खुलने के उपलक्ष्य में एक समारोह आयोजित किया गया। धार्मिक नेता और आगंतुक इस सावधानीपूर्वक कार्य की पूर्णता का जश्न मनाने के लिए चर्च के गुंबद के नीचे एकत्रित हुए। पुनः उद्घाटन समारोह के दौरान कुलपति ने जीर्णोद्धार को पवित्र भूमि और संपूर्ण विश्व के लिए एक उपहार बताया। इससे यह स्पष्ट होता है कि कई लोग पवित्र सेफिलर के गिरजाघर को केवल एक समुदाय का धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा धरोहर स्थल मानते हैं जो समस्त मानवता के सांस्कृतिक इतिहास का हिस्सा है। सरल शब्दों में कहें तो सदियों बाद मकबरे का व्यापक जीर्णोद्धार और पहली बार खोलना इस प्राचीन और पवित्र स्थल को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था। यह आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक देखभाल का उपयोग करके उस स्थान की रक्षा करने के बारे में भी था, जिसका लाखों लोगों के लिए गहरा महत्व है। सबसे बढ़कर यह एक ऐसा क्षण था जब प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक के इतिहास की परतों को सावधानीपूर्वक कार्य और सहयोग के माध्यम से उजागर किया गया और सम्मानित किया गया। विज्ञान की सीमाएं। पवित्र सेफिलर चर्च के नीचे स्थित मकबरे को खोलकर अध्ययन करने के बाद भी वैज्ञानिकों के सामने कई अनुत्तरित प्रश्न रह गए। इस खोज से बहसें समाप्त नहीं हुईं, बल्कि इसने यह उजागर किया कि इस स्थल के बारे में अभी भी कितना कुछ अनिश्चित है। पुरातत्व से पत्थर,
मिट्टी और संरचना का पता चल सकता है, लेकिन यह उन सभी सवालों के जवाब नहीं दे सकता जो लोग गहरी आस्था और प्राचीन इतिहास से जुड़े किसी स्थान के बारे में जानना चाहते हैं। विज्ञान जो सिद्ध कर सकता है और इतिहास जो याद रखता है, उसके बीच का यह अंतर इस खोज के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। वैज्ञानिकों के सामने अभी भी एक बड़ा प्रश्न यह है कि मूल मकबरे की संरचना का कितना हिस्सा बचा है, सिवाय उस हिस्से के जो संक्षेप में उजागर हुआ था। दफन क्षेत्र का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही खोला गया था। आसपास की चट्टान के बड़े हिस्से दीवारों, संगमरमर की परतों और बाद के निर्माण के पीछे छिपे हुए हैं। शोधकर्ताओं को संदेह है कि मूल चट्टान की और भी सतहें अभी भी मौजूद हो सकती हैं, लेकिन मंदिर के कुछ हिस्सों को हटाए बिना उन तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि यह स्थल पवित्र है। इसलिए इसके बारे में और जानकारी जुटाना बेहद प्रतिबंधित है। एक और चुनौती स्थल की सटीक तिथि निर्धारित करना है। हालांकि वैज्ञानिक भवन निर्माण सामग्री, गारे और निर्माण परतों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन वे सीधे तौर पर दफनाने की घटना की तिथि निर्धारित नहीं कर सकते। यहां न तो कोई मानव अवशेष मिले हैं, न ही किसी व्यक्ति के नाम वाले शिलालेख, और न ही कोई ऐसी वस्तु जो स्पष्ट रूप से किसी विशिष्ट व्यक्ति से जुड़ी हो। इसका अर्थ यह है कि पुरातत्व इस बात की पुष्टि तो कर सकता है कि यह संरचना पहली शताब्दी की दफन प्रथाओं के अनुरूप है, लेकिन यह पुष्टि नहीं कर सकता कि वहां किसे दफनाया गया था। वैज्ञानिकों को समय के साथ हुए व्यवधानों की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। यह स्थल लगभग 2000 वर्षों से आग, भूकंप, आक्रमणों, पुनर्निर्माण और भारी आवाजाही से क्षतिग्रस्त रहा है। प्रत्येक घटना ने संरचना को किसी न किसी रूप में बदल दिया है। पिछली शताब्दियों में सावधानीपूर्वक किए गए जीर्णोद्धार कार्यों ने भी मूल संरचना को बदल दिया। इससे प्राचीन विशेषताओं को बाद की मरम्मतों से अलग करना मुश्किल हो जाता है। एक और अनसुलझा मुद्दा मूल मकबरे की गुफा की सटीक सीमाओं से संबंधित है। प्रारंभिक ऐतिहासिक विवरणों में एक चट्टान काटकर बनाए गए मकबरे का वर्णन है, लेकिन चौथी शताब्दी में जब पहला चर्च बनाया गया था, तब आसपास की गुफा का अधिकांश भाग हटा दिया गया था। निर्माताओं ने मकबरे को अलग करने और उसे एक मंदिर के अंदर रखने के लिए चट्टान को काटा था। इसी कारण वैज्ञानिक इस मकबरे को उसके मूल प्राकृतिक स्वरूप में नहीं देख सकते, केवल भारी बदलाव के बाद बचे हुए हिस्से को ही देख सकते हैं। विद्वानों के बीच इस बात पर भी बहस है कि प्रारंभिक ईसाइयों ने इस स्थल की पहचान कैसे की। कुछ इतिहासकार तर्क देते हैं कि यह स्थान स्थानीय परंपरा के माध्यम से याद रखा गया था। अन्य सुझाव देते हैं कि इसका चयन सदियों बाद धार्मिक महत्व के आधार पर किया गया था, न कि सटीक स्मृति के आधार पर। हाल की खोजें इस विचार का समर्थन करती हैं कि प्राचीन काल में इस स्थल का उपयोग दफन क्षेत्र के रूप में किया जाता था, लेकिन वे इस बहस को पूरी तरह से समाप्त नहीं करती हैं। एक और अनुत्तरित प्रश्न यह है कि क्या आसपास कभी अतिरिक्त दफन कक्ष मौजूद थे? यरूशलेम में पहली शताब्दी की कई कब्रें परिवारों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बड़े दफन परिसरों का हिस्सा थीं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि चर्च के नीचे स्थित कब्र कभी एक बड़े दफन क्षेत्र का हिस्सा रही होगी, जो अब मौजूद नहीं है। यदि यह सच है, तो इससे इतिहासकारों द्वारा यीशु के समय के स्थल के लेआउट को समझने का तरीका बदल जाएगा। वैज्ञानिकों के पास नमूने लेने की अनुमति भी सीमित है। परीक्षण के लिए केवल बहुत छोटे टुकड़े ही लिए जा सकते हैं, और वह भी धार्मिक अधिकारियों की अनुमति से। इससे रासायनिक परीक्षण, रेडियोकार्बन विश्लेषण और गहन भूवैज्ञानिक अध्ययन सीमित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप कई निष्कर्ष प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करने के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से निकाले जाने चाहिए। इस खोज ने भविष्य के शोध को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुरातत्वविदों को जिज्ञासा और सम्मान के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। स्थल के किसी भी हिस्से को खोलने, स्कैन करने या नमूना लेने के हर निर्णय में धार्मिक संवेदनशीलता, सुरक्षा और संरक्षण का ध्यान रखना आवश्यक है। यही कारण है कि होली सेफिलर का चर्च दुनिया के सबसे कठिन पुरातात्विक स्थलों में से एक है,
जिसका अध्ययन करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में नई तकनीक उन सवालों के जवाब देने में मददगार साबित हो सकती है जिनका जवाब आज नहीं मिल पा रहा है। गैर आक्रामक इमेजिंग, सूक्ष्मदर्शी विश्लेषण और डिजिटल मॉडलिंग में प्रगति से शोधकर्ताओं को भौतिक संपर्क के बिना ही छिपे हुए क्षेत्रों का अध्ययन करने में मदद मिल सकती है। हाल ही में स्थल को खोलने के दौरान एकत्र किया गया डेटा अब डिजिटल रूप से संग्रहीत है और तकनीक में सुधार होने पर इसकी पुनः जांच की जा सकती है। तमाम सीमाओं के बावजूद विशेषज्ञ एक बात पर सहमत हैं। मकबरे के नीचे हुई खोज से पता चला कि इस स्थल में अभी भी ऐसी जानकारी छिपी है जिसे पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। इसने विद्वानों को याद दिलाया कि पृथ्वी पर सबसे अधिक अध्ययन किए गए स्थान भी उन्हें आश्चर्यचकित कर सकते हैं। मकबरा भौतिक रूप से खाली होने मात्र से अर्थहीन नहीं हो गया था। कक्ष को खोलने का सबसे बड़ा परिणाम कोई अंतिम उत्तर नहीं था, बल्कि पुरातत्व क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, इसकी एक स्पष्ट तस्वीर थी। विज्ञान संरचना, आयु और पर्यावरण का खुलासा कर सकता है। यह पुष्टि कर सकता है कि कोई स्थान अपने ऐतिहासिक विवरण से मेल खाता है या नहीं, लेकिन यह विश्वास, पहचान या चमत्कार को साबित नहीं कर सकता। इसी तनाव के कारण वैज्ञानिकों ने इस क्षण को शक्तिशाली बताया। वे सबूत मिलने से हैरान नहीं थे। वे अवाक रह गए क्योंकि ये ज्ञान के उस मुकाम पर खड़े थे जहां प्रमाण समाप्त होते हैं और इतिहास, स्मृति और आस्था शुरू होती है। क्या आप मानते हैं कि इसी मकबरे में यीशु को दफनाया गया था? टिप्पणियों में अपने विचार हमें बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जाने से पहले अन्य वीडियो भी देखें।